दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं, हेडिंग लगा दीजिएगा एवरेज चैप्टर। एवरेज। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सबों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों देख रहे होंगे, बहुत सिंपल चैप्टर है जिसका नाम है एवरेज। और यह सभी एग्जाम जिससे बात एसएससी, बैंक, रेलवे, जेसीसी कहीं बैठिएगा आपको तो ये चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिल जाती है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग इसी पर स्टार्ट करने वाले हैं, एवरेज से बेस्ड प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में आपको दिए जाते हैं। दोस्तों बात नहीं करेंगे प्लीज़, मैंने इसमें एक क्लासेस में भी शायद लिया है और एक क्लास में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है। इसका मैंने डिफिनेशन भी समझाया था आपको, एक एक चीज़, एच एंड एवरीथिंग। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों इसके बारे में कुछ विशेष बातें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपसे यह कहता है, ध्यान सुनना ध्यान से बच्चे लोग, पहला चीज़ की औसत किसे कहते हैं, मैंने यह चीज़ समझाया था आपको, अच्छे से पता भी होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कोई संख्या को लेते हैं 1 से लेकर 20 तक, है ना, कोई भी संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए यह A, B, C, D, E, F, G, H, इस प्रकार से सभी को जोड़ देना होता है। जोड़ने के बाद जितनी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 से डिवाइड कर दीजिए, यही आपका एवरेज कहलाएगा। इतना हर कोई जानता है बच्चा लोग, और इसी पर बेस्ड बना के मैं आपको काम करने वाला हूँ, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। ये समझिएगा दोस्तों। आपसे यह कहता है, आप लोग भी क्वेश्चन लिखिएगा कि 7 लगातार, प्रथम 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 है। मैं लिख दे रहा हूं, प्रथम 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 है। एक लाइन का है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपको, 49 है। तो सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों इंग्लिश में लिख लीजिएगा, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 कंसेक्यूटिव ओड नंबर, इंग्लिश में लिख लीजिएगा, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 49, then find the greatest and the smallest number, सिंपली समझिएगा, बहुत बेसिक चीज़ है। ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में दिख जाएगा आपको, छोटे छोटे एग्जाम में, लेकिन आपको करना कैसे, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए समय न गंवाया ज़्यादा, इस पर क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 है। तो पूछा हमसे क्या कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। कुछ नहीं करना मेरे भाई, देखो आप क्या करना कि 7 लगातार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन लगातार संख्या होंगे। मैं आपको एक नंबरिंग किया हूँ, ठीक है। अब देखो दोनों के बीच का, अगर मान लीजिए ऐसे भी नहीं कर, चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ, नंबरिंग नहीं, ऐसे कर लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है दोस्तों। 7 बार मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब देखो 7 बार ड्रॉ कर दिया तो औसत जो होता है वो कुछ और नहीं बल्कि उसका मिड पॉइंट होता है, मिड टर्म्स होता है, यानी जिसको बोलते हैं मीन हम लोग। तो देखो ध्यान से, 1, 2, 3, 4, इधर से 1, 2, 3, 4, यही इसका औसत होगा। बात समझिएगा मेरी बात को। फर्स्ट मैंने समझाने का प्रयास किया क्या कि देखो जो बीच में होगा वही औसत होगा इसका। तो 1, 2, 3, 4, इधर से देखो 1, 2, 3, 4, ये 4 आ रहा आपका। मैंने जो नंबरिंग किया था इसीलिए किया था कि 1, 2, 3 और यह 4 हो गया था, के बाद 5 और यह 6 और यह 7 हो गया था। तो ऐसी टर्म ढूंढो जो दोनों के बीच में हो, मतलब ये पूरी संख्या के बीच में आता हो। कौन आएगा? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, और यही कितना है दोस्तों हमारा? 49। यही 49 दिया हुआ है सिंपली। तो पूछा हमसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? यहाँ वाली जो होगी। छोटी संख्या कौन सी होगी? जो यहाँ से स्टार्ट होती होगी, हाँ या ना। अब यह लगातार बोल दिया है कि 7 लगातार विषम संख्या, तो ओड नंबर ले या इवन नंबर ले, हर एक में आपको 2 का ही अंतर होता है। जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप यह कहते हो
2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10 के बाद 12, इस प्रकार से यह इवन नंबर हो जाएगा। लेकिन ओड नंबर लेंगे क्या निकलेगा? ओड में 1 3 5 7 9 11, देख रहे हैं बाबू। तो देखो यहाँ पर समझिएगा 2 से 4 होगा, अंतर कितना? 2 का। 4 से 6 हुआ, अंतर कितना का? 2 का। उसी प्रकार से ओड नंबर दिखेगा, अंतर कितना का? 2 का। यहाँ पर अंतर कितना का? 2 का। तो ओड नंबर हो या इवन नंबर हो, द डिफरेंस विल बी सेम इन ए सीरीज। दोनों में सीरीज में कितना अंतर होगा? 2 का ही अंतर होगा। कोई समस्या किसी बच्चे को? अब एक बात बताइए कि अगर यह 49 है तो यह कितना होगा? 51। चूंकि अंतर तो 2 का ही होगा मेरे भाई। अगर ये 51 हो गया तो यह कितना हो जाएगा? 53। और अगर यह 53 हो गया तो यह कितना हो जाएगा? 55। अगर हमसे पूछा होता कि बड़ी संख्या ज्ञात करें, योर आंसर शुड बी 55। अगर पूछता छोटी संख्या तो पीछे आ जाइए। 49 के पहले क्या होगा? 47। इसके पहले क्या होगा? 45। इसके पहले क्या होगा? 43। अगर आपसे कहता है कि छोटी संख्या ज्ञात करें, देन योर आंसर शुड बी 43। बड़ी संख्या ज्ञात करें, 55। राइट आंसर। पूछता कभी कभी ये भी कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करें, तो दोनों को जोड़ दीजिए। गुणनफल ज्ञात कीजिए तो गुणा कर दीजिए। क्या ये सब कर सकते हैं ना? एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। गुणनफल ज्ञात कीजिए फर्स्ट एंड लास्ट, तो फर्स्ट लास्ट को निकाल सकते हैं। जोड़ दीजिए तो जोड़ना होगा। अलग अलग याद कीजिए तो अलग निकाल लीजिए। क्या मेरी बात को समझे सही बच्चे? हाँ या ना? कुछ तो बोल दिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये सब लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, बस समझिएगा मेरी बात को। जैसे आप यहाँ पर 1 से मैंने प्रथम 7 बोल दिया था, तो 7 एक छोटी संख्या थी तो आपने कर लिया। लेकिन हो सकता है कि आपको 103 बोल देगा, 109 बोल देगा, 107 बोल देगा, तो क्या 107 हम गिनती लिखेंगे? नहीं लिखेंगे गिनती। तो मैं आपको अगला टर्म्स ये बताने जा रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न अगर दिए जाते हों तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए गिनती न लिखना पड़े, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बात समझिए मेरी बात को। पहले चीज़ ये बोलो कि यह चीज़ समझ में आया दोस्तों आप सभी बच्चों को? पक्का? एवरेज मस्ट बी एट मिड पॉइंट। एवरेज क्या होता है? हमेशा बीच में होता है, बीच में होता है। अब मैंने आपको ये छोटी सी बात समझाया ताकि आपका एक रुझान बढ़े मैथ्स के प्रति और आपका समझ बढ़े। दोस्तों यहाँ पर समझना, अगर मैं यहाँ पर यह मेंशन करता हूँ, देखो 1 से लेकर 7 में मिड टर्म कौन सा पड़ा? 4। ये 4 आया कैसे, इसके बारे में सोचो। तो हमने कुछ नहीं किया, 7 में ही 1 को जोड़ दिया, 8, और 8/2 मतलब क्या हो गया? 4। याद कीजिए मैंने आपको ओड सीरीज में समझाया था कि n कैसे निकालना, याद है ना आपको? तो पहले आपको निकालना है दोस्तों इसका मिड टर्म निकालना है। ठीक है बाबू? जैसे मान लो कि अगर 7 बोल दिया है तो इसका मिड टर्म कैसे निकालोगे आप? मिड टर्म कैसे निकालेंगे? तो जो अंतिम संख्या दे रखी है उसमें आपको 1 को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो 7 और 1 8/2 मतलब कितना? 4। इसका मतलब यह हुआ मेरे दोस्त कि चौथा ही टर्म जो है मेरा एवरेज होगा। बात को समझिए मेरी बात को। चौथा टर्म जो होगा वह क्या होगा? मेरा एवरेज होगा। और एवरेज दिया कितना मेरे पास? देखो उसी को समझिएगा। मैं आपको सीट में दिया हुआ हर एक प्रश्न को डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल बेसिक चीज़ को आपको मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। तो देखो 7 अब 1 8/2 मतलब 4 हो गया, मतलब चौथा ही टर्म क्या है? मेरा एवरेज है। अब हमसे यह कह रहा है मेरे भाई कि इसकी सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी? 7वीं नहीं होगी? तो 4 और यहाँ पर 7वीं टर्म आपको निकालना है। ठीक है मेरे दोस्त? तो देखो 4 में हम क्या जोड़े के साथ हो जाएगा? 3, मतलब 3 टर्म हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो इसका ठीक डबल कर देना है, जितना टर्म जोड़ेंगे उसका ठीक डबल। 3 का डबल कितना हो जाएगा? 6। अब पूछेंगे सर 6 क्यों होगा? क्योंकि हर एक 2 संख्याओं के बीच जो गैप होता है कितना का होता है? 2 का होता है। तो 3 होगा तो 2 3 6 का होगा, नहीं होगा? मेरी बात को समझिए मेरी बात। तो 49 और 6 कितना दोस्तों? सॉरी कितना? 55 ना? 55 होगा, ये 55 हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है पहली संख्या ज्ञात करें, फर्स्ट नंबर निकालिए, फर्स्ट नंबर निकालिए, तो ये बताओ कि 4 में हम क्या घटाए कि 1 हो जाएगा? हाँ जी 3 घटाएंगे, तो 3 का डबल कितना हो जाएगा? 6 घटा दो, ये 6 माइनस कर दो, मैं माइनस यहाँ माइनस 49 माइनस 6 कितना आ जाएगा दोस्तों? 43, यानी कि फर्स्ट नंबर आ गया 43 और बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी? 55।
दोनों चीज़ आपके पास की है। गिनती न लिखना पड़े, मैं उसकी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन लिया, एक छोटी सी क्वेश्चन लिया। लेकिन अगर आपको किसी एकेडमिक के बच्चों को पढ़ाना हो, समझाना हो, जैसे 7, 9, 8 क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे पढ़ाएंगे तो बच्चा का नंबर कट जाएगा, है ना। उसको एक्स मान के बनाना पड़ता है। तो मैं आपको एक आध क्वेश्चन के लिए मैं समझा देना चाहता हूँ कि एक्स माने कैसे बनाओगे आप। लेकिन जब आप स्कूलिंग में रहे होगे आप, तो जरूर कुछ ना कुछ सीखे होगे एक्स माने कैसे वैल्यू को लाते हैं, कैसे पुट करते हैं। मैं उसको भी थर्ड में लेके चलता हूँ। पहले आप यह कंफर्म करो कि यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। फुल कुमारी लोग अच्छा लग रहा बोल रहे हैं ना, समझ में आ रहा आप लोग को? जी सर। डिसाइड करती है पहले, फिर पूछती है तुमको समझ में आया? हाँ आया, तो बोले कि हाँ कि नहीं, बोल दो। लड़की लोग बड़ी अब्सेंट करती है, सब बहुत अब्सेंट करेगी। अब देखो कल परसों ईद भी है, इफ्तार पार्टी में जाएगी सब। चलिए समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर अब यहाँ पर ये बात अगर समझ में आई, फर्स्ट मैंने आपको लाइन ड्रॉ करके समझाया, बात समझिए मेरी बात को। फर्स्ट भी कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपको सही बच्चों को क्लियर हो चुका होगा, आया कि नहीं आया? सेकंड कॉन्सेप्ट मैंने आपको बिना लाइनिंग ड्रॉ किए हुए मैंने नंबरिंग पर कैसे काम करते हैं मैंने वो समझाया। तीसरा कॉन्सेप्ट मैं वो बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन वही है कि एग्जाम में अगर आपको बाय द वे कुछ भी समझ में नहीं आया है ना, या दूसरी बात कि अगर किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो स्कूलिंग में कहीं भी आप जाके, तो उसको समझाएं कैसे हम लोग। तो देखो समझिए ध्यान से, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या एक्चुअली में। देखो कोई भी संख्या आप लेते हैं, सीरीज जहाँ तक बात है ओड नंबर का, तो मैंने मान लिया कि ये सीरीज हमारा बनेगा x का, अगला सीरीज होगा x+2 का। चूँकि प्रत्येक अंतर 2 का ही होगा ना मेरे भाई, 2 का, x प्लस कितना का होगा 4 का, x प्लस कितना 6 और x+8, x+10। देख लो 1 2 3 4 5 6, एक और आ जाएगा x+12। कोई डाउट किसी बच्चा को है? हाँ या ना? अब यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्त, इस सब को पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रूल के माध्यम से जोड़ते हैं इसको। तो मैंने सबको टर्म को जोड़ दिया, इस सबको जोड़ दिया। तो हमारे पास 1 टर्म, 2 टर्म, 3 4 5 6 7 हो गया, 7 से डिवाइड किया, और यही हमारे पास जो औसत है दोस्तों कितना है 49 है कि नहीं है, ये हमारा 49 है। अब जब देख पा रहे होंगे कि यह 1 2 3 4 5 6 7, तो आप लिखेंगे 7x। हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। अब देखो 12 10 22 अब 8 30, 30 6 36, 36 4 40 और 2 42। ठीक है मेरे दोस्त। अब ये 7 से गुना करेंगे 49 में। मैं आपको बेसिक थॉट बता रहा हूँ कैसे आपको काम करना चाहिए। तो 7 से यहाँ पर गुना करेंगे, 963 के 3 बचे कितना 6, और 7 चौको 28 और 6 34। सही है क्या? वेरी गुड। तो 7x का जो मान आएगा दोस्तों 343 माइनस 42, मतलब कितना 301। वेरी गुड। तो x का मान कितना आ जाएगा 301 बटे में इतना, बोलिए हाँ है ना। तो 7 चौक 28, 2 7 21, मतलब x का मान कितना आ गया 43। मतलब छोटी संख्या जो आई हमारे पास कितनी आएगी 43 आई। हाँ या ना, बोलिए। ये 43 आई। पूछिए हमसे बड़ी संख्या ज्ञात कर, बड़ी संख्या कौन सी मेरे भाई? तो इसमें x का मान है कितना हमारे 43। तो 43 प्लस कितना मेरे दोस्त 12, 3 2 5 4 1 5, 55 इज द करेक्ट आंसर। तो क्या आप एग्जाम में इतना करेंगे? प्रेम से बोल दो नहीं, प्रेम से बोल दो नहीं, है ना। बना लो फटाफट, बना लीजिए। तो ये इसका कॉन्सेप्ट देखो, मैथ सीखना अलग बात है ना, बनाना अलग बात होता है। तो मैथ्स में अभी कोशिश कर रहा हूँ कि सीखने को पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं समझाऊँ। बाद में आप खुद क्वेश्चन को डिस्कस कर पा रहे होंगे, बना पा रहे होंगे। जहाँ चीज़ें आपको नहीं बन पा रही होंगी वहाँ पर दोस्तों का मदद भी ले पाएंगे आप। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज़ जरूर आ रहा होगा, पता है क्या? इस सर 7 था है ना, तो 7 में जोड़ दिया 8 हो गया, 8 में 2 मतलब 4 हो गया। मान लीजिए अगर 8 दिया होता तो 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 बटे 2 तो 4.5 आ जाएगा सर। तो 4.5 टर्म कैसे मालूम चलेगा? मैं आपको समझाता हूँ, वेट। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन बना के दिखाइए आप लोग, उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ
इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर यानी अगला क्वेश्चन क्या बनेगा। इसका इस्तेमाल तब करना जब किसी व्यक्ति को बहुत डीप में जाकर समझाना हो। एग्जाम में बनाने के लिए आवश्यकता नहीं आपको इतना करना, एग्जाम्स के लिए आपको पहले 2 रूल जो दिए हैं उसी में किसी एक को फॉलो कर लो आप लोग। जिससे क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। मैं मिटा सकता दोस्तों इसको? सुबह में लगता है 1 सप्ताह के बाद क्लास ले रहे हो। अगर मैं यही संख्या दिया होता, बात नहीं कीजिए प्लीज़, और यहाँ पर आपको बोल दिया कि 27th लगातार, बाकी सब कुछ वही रख दिया मैंने, और यह ले लिया मैंने 79। आपसे यह कहा कि प्रथम 27 लगातार विषम संख्याओं का औसत 79 है। ठीक है मेरे दोस्त। तो पूछा कि सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात। मैंने दो जगह चेंज किया सिर्फ। यहाँ पर जो पहले 7 था मैंने 27 कर दिया, और यहाँ पर जो औसत था 49 था मैंने उसको 79 कर दिया। समझ रही है मेरी बात को? वेरी गुड। आपका नाम क्या? हाँ जी, वेरी गुड। बताइए कविता यह कितना है? हाँ जी, हिंदी में। हाँ जी, 39 है। वेरी गुड। यह कितना है? उसने 69 बोल रही थी, लेकिन आई बोल रहे 69। हम 69 क्या होता है? 69। और इसको क्या बोली थी? 94। लेकिन बोली इसमें कुछ और थी आप। खैर कोई नहीं, बहुत अच्छा बात है। समझिए यहाँ पर मैंने आपको बोला कि प्रथम 27 लगातार विषम संख्याओं का औसत 79 है दोस्तों। सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों इसके लिए आपको लाइन क्या ड्रॉ करेंगे? 27 टाइम्स। वो छोटी छोटी संख्या 2 4 5 10 है तो लाइन ड्रॉ करके बना भी लिए सपोज। लेकिन अगर बड़ी बड़ी संख्याएं दी हुई 127 27 तो लाइन ड्रॉ करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो फिर आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि देखो 27 देखो ओड में है या इवन में है? ओड में है। तो 27 + 1 कितना हो जाएगा? ओड हो या इवन हो डजंट मैटर। बस याद रखना कि एक में जोड़ना है और 2 से डिवाइड करनी है। इतना ध्यान रख सकते हैं ना आप लोग? ध्यान देना यहाँ पर। तो अगर मैं मिड टर्म निकालने जाऊँ, मिड टर्म, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 27 + 1 8, 27 + 1 28 बटे 2 में कितना 14, यानी 14 टर्म्स जो है दोस्तों हमारे पास 14 टर्म्स। यह कितना दिया मेरे भाई? 79। सिंपल है। अब देखो 14 में हम लाना कितना? 27 लाना है। 27 मुझे लाना है। तो 14 में क्या ऐड करेंगे? 27 हो जाएगा। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 13, तो 13 के यहाँ पे क्या करेंगे? 26 को ऐड करेंगे। वेरी गुड, जस्ट डबल करिएगा। जितना टर्म्स ऐड करेंगे उसका डबल इधर ऐड करना होगा। तो 9 और 6 15 का 5 बचे कितना? 1 7 9 और 1 10, 105 आ गया। यह हुआ 27 टर्म्स। अगर आपसे यह कहता है कि छोटी टर्म्स निकाले, इसका फर्स्ट नंबर निकालना है, तो दोस्तों आप 14 में क्या घटाए कि 1 हो जाएगा 13, 13 दूनी के 26। यहाँ पर आपको 26 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई। 9 - 6 3 आ जाएगा, और 7 - 2 5, 53, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा? 53। सिंपली। अभी कोई जरूर नहीं कि हमेशा लास्ट और फर्स्ट ही पूछेगा, पूछ सकता है। मान लो कि 14 टर्म्स आपके पास गिवन है दोस्तों, यह 49 है, सॉरी 79 है, 29 दिया हुआ। ठीक है मेरे दोस्त। मैंने 27 नहीं पूछ के पूछ दिया कि 25 मेरे को चाहिए, 25th टर्म निकालो। तो आप बताओ यहाँ पर कि 14 में क्या जोड़ोगे? 25 हो जाएगा 11, तो 11 का डबल कितना हो जाएगा? 22 जोड़ दीजिए। जो पूछेगा वो टर्म्स निकाल पाएंगे आप। बस इतना जरूर ध्यान रखना है कि जिस टर्म पर हमें काम करनी है, जितने टर्म आगे बढ़ेंगे उसका मुझे डबल डिजिट या डबल अंक आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो आप देखना 9 2 11 का 1, 7 2 9 और 1 10, इस प्रकार से निकाल दीजिए। मान लीजिए हमें यहाँ पर 14 का बाद निकालना है, मान लीजिए 8वां टर्म्स निकालना है, 8 टर्म निकालना है। तो 14 में क्या घटाए कि 8 हो जाएगा 6, तो 6 घटा दो, तो 6 दूनी के 12, 9 - 2 7 आ जाएगा, 7 - 1 6, ये आ जाएगा। नहीं निकाल पाएंगे। हमेशा ये ध्यान रखना कि कोई जरूर नहीं कि फर्स्ट एंड लास्ट ही पूछेगा, एग्जाम में कुछ ही पूछेगा तो आराम से आपको निकालने आना चाहिए दोस्तों। मुझे लगता है आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, हाँ या ना? चलिए मैं एक क्वेश्चन और देके देख लेता हूँ। अगर मैंने आपसे यहाँ पर यह कह दिया
कि 57 लगातार विषम संख्याओं का औसत 89 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सिर्फ बड़ी संख्या निकालनी है आपको, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। जल्दी से बनाइए दोस्तों फटाफट। 57 लगातार विषम संख्याओं का औसत 89 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 57 odd consecutive even number is 89, then find the greatest number। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। जल्दी से बनाइए फटाफट, कुछ नहीं करना है दोस्तों। 57 + 1 58 बटे तो मतलब कितना 29। तो 29 टर्म्स अगर आपके पास गिवन है दोस्तों कितना 89, हमें निकालने कितना है आपका सबसे बड़ी मतलब 57 निकालना होगा। 57 टर्म निकालनी होगी, है ना। तो इसमें क्या जोड़े 57 हो जाएगा 28, मतलब यहाँ पर 56 ऐड कर दीजिए। क्या बोलते हैं 28 का डबल कितना 56 ही होगा ना जी आपका। 9 6 15 का 5 हो जाएगा, बचा 1 8 5 13 8 13 1 14। सही है क्या? 145 इज द करेक्ट आंसर। तो सब बच्चों से बन पाएगा नहीं बन पाएगा? कुछ तो बोलिए। वेरी गुड। लेकिन अब मैं जो चेंज करने वाला हूँ ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर 57 था, 58 था, है ना, आराम से निकाल पा रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, जैसे मान लीजिए 7 लगातार विषम नहीं, यहाँ पर मैंने कह दिया सम संख्या। मैं क्वेश्चन वही रख रहा हूँ। 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 78 है। अगला क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा चेंज करके। प्रथम 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 78 है, तो सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करें। इंग्लिश में लिख लीजिएगा इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 consecutive odd numbers, even numbers is 78, then find greatest and the smallest number। तो सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। बहुत बेसिक चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। अभी मैं आपको क्वेश्चन पर लेके नहीं चला हूँ। क्वेश्चन जो आपको शीट पर दिया गया क्वेश्चन मैं उसको भी डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल आप बेसिक चीज़ को आप समझ लें अच्छे से, और ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आइए पहले सीखते समझते इसको। ये कैसे बनाओगे आप दोस्तों? 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 78 है, तो आपको क्या करना है दोस्तों कि 7 + 1 8, बोलो है ना, 8 बटे 2 मतलब 4, और ये चौथा टर्म्स आपको दिया है मेरे दोस्त कितना 78। पहले मैंने बताया विषम संख्या, फिर बता रहा कौन सा सम संख्या। तो फोर्थ नंबर कितना हो गया 78। हमें निकालनी कितनी है 7वीं नंबर। बड़ी संख्या तो वही हो सकती है ना, ये 7वीं नंबर निकालनी है। तो 4 में क्या जोड़े के 7 हो जाएगा 3, 3 का डबल 6 जोड़ दीजिए। नहीं तो यह कितना हो जाएगा 84। क्या कोई डाउट किसी बच्चा को? अगर फर्स्ट नंबर निकालनी है, फर्स्ट नंबर कैसे निकालेंगे? कितना माइनस करेंगे 3, 3 का डबल 6, यानी कितना आ जाएगा 72। अगर आपको मन हो इस प्रकार से बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 दिया ना, 1 2 3 4 5 6 7 वाला ड्रॉ कर दीजिए। अब देखो ध्यान से 1 2 3 4 यह 1 2 3 4 ये ना बनेगा, और यही हमारा औसत कहलाएगा। एग्जाम में देखो शॉर्ट ऐसे बनाएगा। अब देखो 7 लगातार इसका दिया है 78, तो 78 के बाद यह कितना हो जाएगा 78 के बाद 80 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 82, और यह हो जाएगा 84। ये बड़ी संख्या। एग्जाम में आपको रफ करने के लिए पेज मिलते हैं, आराम से रफ कर लो। छोटी संख्या पूछेगा तो यह हो जाएगा कितना आपका 26, यह 74, और यह कितना हो जाएगा 72। छोटी संख्या 72, बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 84। हाँ या ना? तो आपके पास ये तरीका है ही, लेकिन ये तरीका सबसे जटिल तरीका माना जाता है, क्योंकि ये सभी में एप्लीकेबल होगा और आराम से आप काम कर पा रहे हैं। जैसे मैं क्वेश्चन और तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिया, सपोज यहाँ पर 37 लगातार सम संख्याओं का औसत 66 है। 66 है, तो पूछा आपसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकाले। जल्दी से बनाइए फटाफट 2 क्वेश्चन दोस्तों। सही बच्चों को समझ में अच्छे से आना चाहिए। इंग्लिश में आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 37 इवन कंसेक्यूटिव नंबर, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 37 इवन कंसेक्यूटिव नंबर इज 66, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करें। जल्दी बनाएंगे प्लीज फटाफट।
क्या सभी से बन रहा है सब बच्चों से? वेरी गुड। समझे? यहाँ पर आप क्या करते हैं कि 37 दिया हुआ था, तो 37 प्लस 1 38/2 19। वेरी गुड। 19 टर्म्स दिया हुआ कितना आपका? 66। अब लाना कितना मेरे को? 37। तो क्या ऐड करना पड़ेगा? 18, तब नहीं ये निकलेगा जी। आप समझ रहे मेरी बात को? कविता जितना टर्म्स ऐड करते हैं उसका डबल आपको यहाँ पर जोड़ना। 18 का डबल कितना हो जाएगा? 36। ऐड कर दीजिए इसी का डबल। तो 6 6 12 का 2 और 6 3 9 और 1 10, 102 इज द करेक्ट आंसर। छोटी संख्या निकालनी है, फर्स्ट नंबर निकाल दीजिए। कितना माइनस करेंगे? 18। तो यहाँ पर कितना माइनस करेंगे? 36। कितना आ जाएगा? 30। फर्स्ट नंबर 30 निकलेगा। तो यह मैंने आपको दिया 37, 27, 57, 7, तो आराम से आप कम कर पा रहे थे। लेकिन अगर बाय द वे अगर मैं इसी टर्म्स को देता हूँ इवन में, सपोज जैसे मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन लिया, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ इस बार। अभी तक जो मैंने समझाया ईमानदारी पूर्वक बताना, क्या समझ में आया आप सभी बच्चों को? कंफर्म? वेरी गुड, बहुत अच्छे। समझाने के बाद बच्चा समझ जाए, इससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है किसी भी टीचर्स के लिए? क्या? वेरी गुड। रीना ना? रीना, चलिए देखिए रीना इधर। प्रथम 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत प्रथम 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 68 है। प्रथम 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 68 है, तो सबसे बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या ज्ञात करें। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर इंग्लिश में लिख लीजिएगा। If the average of the first 8 consecutive odd number, if the average of the first 8 consecutive number is 68, then find the greatest and the smallest number. Then find the greatest and the smallest number. तो सबसे बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों एक बात बताना, ध्यान से देखिएगा कि 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या दिया दोस्तों? 68। तो मैं आपको फर्स्ट रूल जो बताया था उस पर मैं लेके चलता हूँ आपको। जैसे समझिएगा 8 बोला है, लाइन ड्रॉ करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही ना बोला जी संख्या। अगर मैं बीच की बात करूँ तो बीच में कौन संख्या आएगी? 1 2 3 4 यह, 1 2 3 4 यह, मतलब बीच यही ना पड़ेगा, 4 और 5 के बीच में होगा। बोले हाँ है ना? क्योंकि देखो 1 2 3 4 यहाँ पर, 1 2 3 4 यहाँ पर, बात समझिए मेरी बात को। तो बीच में 4 और 5 के बीच में पड़ेगा। बाय द वे अगर आप ये लाइन ड्रॉ करने से बचना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि 8 में ही 1 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 9, और 9/2 मतलब कितना आ जाएगा? 4.5। तो 4.5 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? ये तो ऐसे भी अंडरस्टूड है। 4.5 जो आएगा वो कहाँ आएगा? कुछ तो बोलो जी। वेरी गुड, अभी तो बोला है सब। और यही हमारा है औसत, कितना आपका? 68। अब देखो ध्यान से, यह सीरीज किसका दिया हुआ है? ओड सीरीज दिया हुआ है ना। मैं आपको छोटी सी बात समझाता हूँ, जैसे समझिएगा। जैसे आप लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से सब कुछ लिखते हैं। तो इसमें देखो 1 3 5 7 9, ये सब कौन सीरीज है? विषम संख्या। और 2 से हो गया 4 4 6 8, ये कौन सीरीज हो गया? यानी कि अगर 2 इवन सीरीज रहेगा तो उसके बीच में ऑटोमेटिकली ओड्स आ जाता है। बात समझिए मेरी बात को। 2 4 के बीच में 3 है कि नहीं है? 4 6 के बीच में क्या 5 है कि नहीं है? 6 8 के बीच में कौन है? 7 है। मतलब 6 के बाद 7, 7 के बाद। मैं ऐसे बात करूँ, 1 से मैं 3 में गया तो बीच में कौन पड़ा?
ये 2 कैसे आया, 3 और 1 4 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 ही आएगा। आप देखो 3 से जब जाएंगे 5 तो 3 और 5 कितना 8, 8 बटे 2 मतलब कितना आ गया 4। अगर मैं 5 से जाता हूँ 7 पर तो 7 5 12 बटे 2 कितना 6। इन दोनों संख्याओं का यह क्या होता है, औसत ही होता है। अब एक बात बताना कि अगर यह ओड सीरीज है तो ओड सीरीज के बीच में क्या आता है, बोलिए हाँ है ना। तो जब यह ओड सीरीज है और बीच में यह 68 आ गया, इसका मतलब यह हुआ कि यह आपका 69 रहा होगा, और यह आगे जाएंगे तो 69, पीछे आएंगे तो 67। कुछ तो बोलिए मेरे भाई लोग, कंफर्म है, लॉक कर दे इसको। अब देखो यहाँ पर यह ओड सीरीज बना कि नहीं बना, 67 69, अगला क्या बनेगा, वेरी गुड, अगला क्या बनेगा 73, अगला क्या बनेगा 75, यही आंसर। बड़ी संख्या पूछा तो छोटी संख्या भाई दो पूछ दे, पीछे आ जाओ। 65, यह कौन सा, यह कौन सा 61। छोटी संख्या पूछे तो यह 61। क्लियर है सबको, अब ये तो समझ में आ रहा है सबको, आ रहा कि नहीं आ रहा। यानी मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि अगर 2 सीरीज, अगर हम बात करते हैं इवन सीरीज अगर दिया हुआ तो उसके बीच में ऑटोमेटिकली ओड सीरीज आएगी ही आएगी। अगर ओड सीरीज दिया है तो उसके बीच में इवन सीरीज रहेगा ही रहेगा। तो अगर यह ओड सीरीज दिया हुआ है और बीच में अगर 68, इसका मतलब यह कि एक आगे बढ़ जाओ और एक पीछे आ जाओ, तो 68 + 1 कितना हो जाएगा 69, और पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि चौथी संख्या 67, पांचवी संख्या 69। आगे बढ़ते चले जाइए, 2 सब में ऐड करेंगे, क्योंकि ओड सीरीज में या इवन सीरीज में अंतर कितना का होता है, मात्र 2 का होता है। तो बड़ी संख्या हमारा कौन सा कहलाएगा दोस्तों 75, और छोटी संख्या क्या कहलाएगा आपका 61। अब बात उठती यहाँ पर यह है कि सर क्या मैं एग्जाम में इतना लाइन ड्रॉ करेंगे, करने ही नहीं देंगे। तो आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसका एक्चुअल सिस्टम पर। पहले इसको नोट कर लेंगे प्लीज फटाफट सभी बच्चे। गर्मी लगने लगा हो नहीं, कल मैंने आपको 2 घंटे या 1.5 घंटे का वीडियो बनाया है आपका एलिगेशन रिसर्च पर बेस्ड, जो आपका 2011 से 18 तक जो प्रश्न जो बने हुए थे, तो उसका मेरे साथ 2 घंटा मैंने कल लॉकडाउन में, सर लॉकडाउन बोलते हैं, कल तो बंदी था ना, फिर मैंने आके वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन उसको अपलोड आज मैं करने वाला हूँ। तो उसको देखिएगा, आपके पास जो सीट अवेलेबल होगा 11 से 18 तक जितने सारे प्रश्न हैं एलिगेशन रिसर्च बेस्ड, उसमें सारे क्वेश्चन को कंपाइल करके आपको दिया गया है, उसी का सॉल्यूशन मैं आपको दिया हूँ वीडियो में। तो उसको जरूर आप देखिएगा घर में, एग्जाम के लिए आपका बहुत हेल्पफुल हो सकता है। उसमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है, शायद 30 तक मैंने क्वेश्चन को डिस्कस किया है। बात समझे मेरी बात को, तो उसको आज देखना घर में अच्छे से। और ये एवरेज तो चैप्टर आपका रिकॉर्ड हो ही रहा, ये भी आपका अपलोड होगा दोस्तों। चलिए समझिएगा शॉर्ट में कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। देखो आप यहाँ पर इसको मन में ही एज्यूम करना है, आप ध्यान से देखना कि अगर 8 में मैं 1 जोड़ता हूँ तो 9 होगा, और 9 बटे 2 मतलब क्या 4.5। अब ये मन में सोचो कि 4.5 की इन 2 संख्याओं के बीच में आएगी, 4 और 5 के बीच में आएगी, हाँ या ना। बस समझिए 8 1 9 बटे 2 मतलब 4.5, 4.5 जो होगा 4 और 5 के बीच में आएगा। तो 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में हमारा क्या आ रहा, कितना आ रहा आपका आंसर, मतलब 68। अगर यह होगा तो यह क्या होगा 69, बोलिए हाँ ना, और यह क्या होगा 67। बस यही आपको माइंड में खाली एक थोड़ा सा एज्यूम कर लेना है, ठीक है मेरे दोस्त। यह आगे बढ़ जाएगा 1 या पीछे घट जाएगा 1। तो आप समझो यहाँ पर कि 5th टर्म अगर आपके पास 69 निकल गया, बोलो हाँ या ना। हमें निकालना कौन सा 8वां टर्म था, तो 8वां टर्म कैसे निकालेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर जस्ट डबल जोड़ेंगे तो 69 और 6 कितना हो जाएगा 75। कितना सिंपल। फर्स्ट नंबर निकालना है, फर्स्ट नंबर कितना माइनस करेंगे 4, तो 4 दूनी के 8 माइनस कर दो यहाँ पर, और यह कितना हो जाएगा 61। आप बोलेंगे सर 5वां की माने, चौथा लेकर माना, ये वहाँ से भी सेम चीज़ आ जाएगा। 4th लेकर अगर बनाएंगे, 4th टर्म लेकर बनाएंगे तो यहाँ पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये छोटी सी बात करना आपको ध्यान में कि यह 8 और 9
8 और 1 9 हो गया, 9/2 मतलब 4.5। तो 4.5 कहाँ पर आएगा? तो 4.5 दोस्तों 4 और 5 के बीच में आएगा, ये मन में सोचो आप। तो इसके बीच में मेरा औसत होगा कौन सा? 68। तो इसे एक आगे बढ़ना है 69, इससे एक पीछे जाओ 67। इसलिए चूंकि यह ओड सीरीज है और ओड सीरीज में अगर इवन आता है इसका मतलब यह कि एक आगे बढ़ना है और एक पीछे बढ़ना है। तो 5वां टर्म तुरंत जज करो कि 5वां टर्म अगर मेरा 69 है तो हमारा 8वां टर्म कौन सा बनेगा? कुछ तो बोलिए आप लोग। 3 ऐड करेंगे, जस्ट डबल यहाँ ऐड कर दो। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको छीन लेना है। अभी झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, सचिवालय कहीं बैठोगे आप, ये सब प्रश्न आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है और ऐसे प्रश्न अक्सर पूछता है एग्जाम में। एसएससी जीडी के लिए भी है ना। तो मैं अभी आराम से मैं चीज़ों को लेके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि हमको लगता है कि काफ़ी 1 सप्ताह के बाद मैं मैथ्स स्टार्ट कर रहा हूँ मॉर्निंग बैच में। मेरे प्रयास होगी कि बहुत बेसिक से आपको उठाओ और आपको टॉप तक पहुँचाओ। समझे मेरी बात को? तो ये सब आराम से करना होगा आपको एग्जाम में। कर पाएंगे ना आप लोग? अच्छे, वेरी गुड। इसे एक बात और समझिएगा, अगर हम बोलेंगे बिना कॉपी कलम का बनाओ, थिंक विदाउट इंक। मैंने थोड़ा चेंज किया आपको अभी ना, टैग लाइन आपको चेंज किया, थिंक विदाउट इंक। देखे थे आप लोग? हाँ, थिंक विदाउट इंक। अब मैं कोशिश ये करूँगा कि आप बिना स्याही का, बिना कलम का चीज़ों को कैसे बनाओगे। तो ऐसे प्रश्नों को ऐसे बना सकते हो आराम से, थिंक विदाउट इंक। इस पर ज़्यादा नहीं, कम से कम 60% भी अगर ट्राई कर लिए तो बहुत अच्छा आपके लिए। देखो मान लो यहाँ पर दोस्तों हमने आपको कह दिया 28 लगातार विषम संख्याओं का औसत, मैंने दे दिया यहाँ पर 88 ले लिया। सपोज 28 लगातार विषम संख्याओं का, मैंने सिर्फ 2 जगह चेंज कर रहा, यहाँ पर और यहाँ पर, बाकी सब कुछ वही है। दोस्तों यह कह रहा है कि 28 लगातार विषम संख्याओं का औसत अगर 88 है तो सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करें। तो आपको तुरंत रखना पड़ेगा ध्यान से कि 28 अगर बोल दिया है, 28 + 1 29, 29/2 मतलब कितना सा 14.5 मतलब 14 और 15 के बीच में आएगा, है ना जी। तो 15वां टर्म कितना हो जाएगा? 89। इसमें सीधे 1 जोड़ दो आप। मन में ही सोचो ना यार, थिंक विदाउट इंक। अगर यह नहीं समझ रहे बच्चे लोग, 28 में 1 जोड़े 29/2 मतलब कितना? 14.5 आया। ये कहाँ पर लाइज करेगा? 14 और 15 के बीच में लाई करेगा, हाँ या ना? 14 और 15 के बीच में लाई करेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर समझिएगा 14 और 15 के बीच में अगर यह लाई करेगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर कि हमारा औसत जो होगा इसी के बीच में होगा। अब औसत कितना है दोस्तों? 88। तो ये 88 में ही कितना हो जाएगा? 89। तो 15वां टर्म जो होगा दोस्त, 15 टर्म, वह होगा हमारा कितना? 89। बस यही मैं समझाना चाह रहा था आपको। इसी में 1 जोड़ दो आप, 88 + 1 89। तो 15वां टर्म 89 हो गया। हमें निकालना कौन था? 28। कितना आ जाएगा? वेरी गुड। कितना ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर? 13। 13 दूनी के 26, 9 6 15 का 5, 1 8 2 10 अब 1 11 आंसर। ये तो कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, उम्मीद कर सकता हूँ। बाकी आप ही बताओगे आप क्लास से निकलने के बाद, बाहर बतियाएगा सब, पता नहीं मास्टर अपने पढ़ता अपने समझता है ऐसे बोलेगा सब क्या? हाँ जी, वंडर लोग है ना, गुड। समझिए 28 लगातार विषम संख्या है ना। अगर मैंने यहाँ पर सम संख्या कर दिया होता, सम संख्या, और सम संख्या में मैंने यहाँ पर ले लिया 87। कैसे बनाएंगे? बनाइए तो फटाफट दोस्तों, मैंने वही रखा हूँ सब चीजें। 28 लगातार सम संख्याओं का औसत 87 है, तो आप निकालो बड़ी संख्या और छोटी संख्या। जल्दी से करके दिखाएंगे प्लीज फटाफट, यथाशीघ्र मंडल करिए फटाफट। हाँ जी, इंग्लिश में वही होगा। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 28 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 87। मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 28, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 28 even consecutive number is 87. Then find greatest and the smallest number. चलो बहुत सुंदर, वेरी गुड।
जल्दी से करके दिखाएंगे प्लीज़, फटाफट से बच्चे। बन गया सबका? आइए समझिएगा, कुछ नहीं करना मेरे भाई, समझिए मेरे। 28 बोला था, 28 प्लस 1 29/2 14.5, 14-15 के बीच में आएगा। तो 15वीं टर्म को मान लो आप कितना 88, जो टर्म दिया उसमें एक जोड़ दो आप, है ना जी। 14 और 15 के बीच में हमारा जो बनेगा 87 होगा। तो इसके बाद 88, इसके पहले 86, मैंने 15वां टर्म 88 ले लिया। समझ रहे हैं फुल कुमारी लोग? 15वां टर्म आपको निकालना 28 निकालना था, क्या ऐड करेंगे 13, तब ना 28 होगा बाबू। तो इसका डबल जोड़ दो आप यहाँ पर, कितना 26, 8 से 14 का 4 बचा, कितना 1 8 10 और 1 11। पहली संख्या निकाल दो आप, 28 माइनस करो आप, यहाँ पर कितना आ जाएगा 60 आएगा ना, 60 आएगा। 14 दिन 28 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 60, यानी फर्स्ट नंबर आपका 60 और लास्ट नंबर आपका 140। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि आप सही बच्चे क्लियर कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, है ना बाबू? आपको कोई दिक्कत? मिथुन, चलिए बहुत सुंदर, वेरी गुड। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, तो मुझे लगता है आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा, एक बार मैं आपको चाहता हूँ जो चीज़ें मैंने पहले डिस्कस कर चुका था, मैं 5 मिनट का समय लेता हूँ, एक बार डिस्कस कर देता हूँ। और फिर अगली क्लास में हमारी जो क्लास स्टार्ट होगी तो आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है आपको कि 20 छात्रों का औसत आयु 25 वर्ष है। जब उसमें एक शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु में 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने की वृद्धि होती है। ऐसे पढ़े नहीं पढ़े हैं? उन सब चीज़ों पर मैं कैसे डिस्कस करने वाला हूँ, इसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास में आपको आनी पड़ेगी। तो मैं आपको थोड़ा सा पिछले क्लास का जो कुछ पार्ट ऐसा है जो मैं आपको बताया था, हो सकता है कुछ बच्चे आज नए आए हो या नए क्लास में अवेलेबल हो, तो मैं उनके लिए 2 मिनट का समय लेता हूँ एक बार रिकॉल करने के लिए। दोस्तों ध्यान से देखना, जैसे मैं आपको कोई संख्या देता हूँ एवरेज के लिए, जो मैंने बताया था आपको, इस प्रकार से मान लीजिए मुझे इसका एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या बताया गया था, सबको पहले आपको ऐड करना होगा। मैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आपको लेकर चलने वाला हूँ। इसका नेक्स्ट कंटेंट या नेक्स्ट पार्ट क्या बोल सकते हैं, अगली क्लास में डिस्कस करूँगा, लेकिन मैं ये थोड़ा रिकॉल कर लेता हूँ ताकि आपको आने वाला समय में यानी अगले क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। तो यहाँ पर समझिए दोस्तों कि इसका एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग। तो सबको जोड़ेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे कि इसका एवरेज मान लो 13 से लेके 29 तक है। कोई ऐसी संख्या मान लो जो दोनों के बीच में आपको लाई करता होगा और जिसके अंत में एक 0 होगा। मैंने मान लिया एवरेज क्या दोस्तों इसका 20, एवरेज को मान लिया क्या हमने 20 मान लिया, लेट एवरेज मेरा 20 होगा, मैंने एज्यूम कर लिया। अब यह 20 अगर यह कहता है कि 20 रुपया प्रत्येक का हिस्सा पड़ा होगा, 20 रुपया प्रत्येक का हिस्सा पड़ा होगा, लेकिन यह व्यक्ति कितना दिया तो कितना कम हो गया, यह कितना कम हुआ, यह वेरी गुड, बहुत अच्छा, यह +8 और यह +9। देखो यह बताता है कि इससे बस कंपेयर करते हैं हम लोग, कम होगा इससे तो माइनस करेंगे, ज़्यादा होगा तो इससे हम लोग प्लस करते हैं। अब सिंपली यहाँ पर ध्यान रखना कि -7 और +7 गया, -2 +2 भी गया, है ना बाबू। अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या करेंगे, 9 8 17 5 22, है ना बाबू। 22 - 4 कितना बनेगा 18। समझिए ध्यान से मेरी बात को, 3 और 1 4, -16 को एक तरफ मैं जोड़ रहा हूँ और +16 को एक तरफ जोड़ रहा हूँ। तो 9 8 17 + 5 22 हो गया, 22 में गया 4, कितना बचेगा 18, क्योंकि प्लस का सिंबल ज़्यादा है माइनस की तुलना में। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान रखना है कि यह जो बचा रेस्ट अमाउंट या जो भी वाट एवर, ये जितनी संख्याएं सब में डिवाइड होगा।
तो डिवाइड होगा मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, देखो पूरा पूरा कट गया, कितना आ जाएगा +2 आ गया। अब ये +2 आ गया तो आपका ये प्रत्येक में आपको जुड़ जाएगा, माइनस आता तो क्या होता है उसमें घट जाता है, और 20 और 2 कितना बन जाएगा 22, यह कहलाएगा इसका औसत। ये रूल सही बच्चों को क्लियर है कि नहीं है? हाँ, कोई भी नंबर मैं ले सकता हूँ जो इनके और इनके बीच का कोई अमाउंट है, क्योंकि आपको भी पता होगा एवरेज क्या होता है, एक बीच का अमाउंट होता है। अब हम 38 तो नहीं ले सकते क्योंकि 29 तक ही आपको राशि दे रखी है, बात समझे मेरी बात को। सबसे कम और सबसे ज़्यादा का बीच का कोई भी अमाउंट ले सकते हैं, कुछ भी। मैं क्वेश्चन और ले लेता हूँ, आपको एक और ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। मैं इसको मिटा सकता बाबू? वेरी गुड। मैं क्वेश्चन और लेता हूँ। देखो ये चीज़ मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अगर ये नहीं किए रहोगे आप तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको। जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या मैंने ले लिया। अब मान लीजिए इसका मुझे एवरेज निकालने हैं। देखने से ही लग रहा होगा मैं एवरेज 50 ले लेता हूँ, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे छोटी संख्या 43 है, लास्ट संख्या 59 है, दोनों के बीच को भी ले लिया आप, है ना बाबू। तो अगर आप मैं लेता हूँ यहाँ पर क्या एवरेज 50 लेता हूँ, समझिएगा ध्यान से। एवरेज मैंने क्या ले लिया आपका 50 ले लिया। 50 मैंने ये मानता हूँ, लेता हूँ मतलब मान लेता हूँ ये एवरेज 50 रहा होगा। बाद में हिसाब किताब में बढ़ेगा घटेगा वो बाद में डिसाइड कर लेंगे हम लोग, लेकिन ये मान के चलते हैं कि इसका एवरेज क्या होगा 50 रहा होगा। अब तुलना करो कि मान लो हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को आपको 50 रुपये लगा था शेयर, लेकिन कोई व्यक्ति कम दिया, कोई व्यक्ति ज़्यादा दिया है, तो माइनस करना पड़ेगा ना सबको। तो समझिए ध्यान से, 50 रुपये देना था, यह कितना दिया, कितना कम दिया, यह वेरी गुड -6 ना बाबू, यह बहुत अच्छा, यह +9, बहुत सुंदर, ये ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, जो कट रहा होगा उसको काट देंगे आपका, तो माइनस से यह प्लस चला जाएगा आपका, 3 से 3 चल जाएगा आपका, 6 भी चला जाएगा, हाँ या ना। अब तो कहीं नहीं जाएगा ना बाबू आपका, तो 9 बचा, 9 के बाद 8 17, 17 और 2 19, 19 माइनस 1 18 नहीं 18, मर 18 साल 18 बोलता है बच्चे लोग, 18 गाना भी आ गया ना, मोर 18 साल। देखो 9 आगे नहीं बोलेंगे, अपने भर दिया होगा इधर मन में, नहीं खाली स्थान को भरने के लिए बच्चे लोग है ही। तो देखो 9 8 17 और 2 19 माइनस 1 18 हो गया दोस्तों। किस में, प्लस माइनस में, प्लस में। संख्याएं कितनी थी 10 से डिवाइड कर देंगे 1.8 आ गया, ये ना है मेरे दोस्त। तो 1.8 इसमें आप क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 51.8, ये इसका औसत कहलाएगा, एक्चुअल औसत ये कहलाएगा। तो यह चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, है ना। कोई सीट लाया बच्चा लोग, कोई बच्चा सीट लाया है क्या, लाइए थोड़ा दिखाइए यहाँ पर। ये सब प्रश्न आपको मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, है ना बाबू। मैं 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूँ जो आपको इसमें देख पा रहे होंगे, कोई डेटा पर बेस्ड होता है क्वेश्चन, जो आपको अक्सर एग्जाम में दिख जाता है, आपको काम करते हो। जैसे मैंने आपको लिया, मैं समझा सकता हूँ क्या सर, मान लगा 40 के लिए कोई एवरेज बनाएंगे तो बन जाएगा। 40 छोटा संख्या हो गया ना आपका, नहीं सर, अगर मान लो सिर्फ 3-4 कोई भी, हाँ जी बनेगा, कोई भी संख्या ले लेंगे आप, बस प्लस माइनस को ध्यान रखना, क्यों नहीं बनेगा 50। देखो हम इसलिए बोलते हैं ना, चूँकि एक जीरो मानेंगे ना, थोड़ा घटाने में जोड़ने में आपको आसान पड़ेगा। आप 47 भी लेकर बनाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आएगा ही आएगा। लेकिन एग्जाम में कोशिश हम लोग ये करनी होती है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा कम किया जाए, ज़्यादा करेंगे तो आपका पेचीदा होगा, क्योंकि आपको 1 नंबर मिलने वाला है, ना कि 6 नंबर मिलेगा। क्या बहुत मेहनत करके आप 1 नंबर लाए हैं ना, ये नहीं दिखता है, वो आपको दिखता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप कितना अच्छे से कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए कुछ भी रहा होगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया दोस्तों, जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। 9 आंकड़ों का औसत 87 है, पहले 5 आंकड़ों का औसत 29 है, और अगले 3 आंकड़ों का इतना। नाम पूछ रहा आपसे, देखो आप समझिए ना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ,
देखिएगा ध्यान से, मैं आपको डिस्कस फिर से कर रहा हूँ। द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस इज 87। इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन, मतलब पहली 5, इसमें 5 ऑब्जर्वेशंस है और इसका औसत दिया कितना दोस्तों आपको 79। मैंने यहाँ पर 79 कर दिया, ठीक है मेरे भाई। अगले 3 आंकड़ों का, तो अगले 3 आंकड़ों का मतलब यहाँ पर 3 आंकड़े दिखाई दे रहे होंगे आपको, है ना बाबू। और इसमें औसत क्या दिया इसका 92 दिया है। तो 5 और 3 8, बचा कितना आपका 1। ये 9वां आंकड़ा आपको नहीं मालूम है। 9वां आंकड़ा मतलब 9th टर्म आपको नहीं मालूम, नहीं ना मालूम बाबू, ये आपको छोड़ देना है। और ये एवरेज ओवरऑल की मैं बात करूँ तो कितना दिया आपका 87 दिया हुआ है। मैंने ये रूल आपको समझाया होगा, मैं भी लगता है, बताए ना आप लोग को। देखो 5 आंकड़े मतलब 1 से लेकर 9 तक ऑब्जर्वेशंस गिवन है, उसमें आपको 1 से लेकर कितना 5 तक का औसत इतना है। 5 के बाद अगर हम बात करें तो 6, 7 और कितना 8, मतलब 6 से 8 तक का कितना दिया दोस्तों 92 दिया है। और 9वां आपके बारे में आपको पूछा है कि 9वां क्या होगा, 9वां किस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ पर औसत मानने की आवश्यकता नहीं है। औसत क्या है ऑलरेडी गिवन है। पहले औसत आपको मानना पड़ता था, अब यहाँ मानने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी क्या है गिवन है। क्या करेंगे दोस्तों इसको हम लोग 87 से इसको कंपेयर करेंगे हम लोग। कम है कि ज़्यादा है, कम है, कितना कम है 8 कम है, मतलब -8। अगर 1 में 8 कम है, मतलब एक ऑब्जर्वेशन में अगर 8 कम है, ऐसे कितने ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर 5 है, तो 5 से गुना कर दो, 8 बचे 40। चूँकि यहाँ पर 5 आंकड़े दिखाई दे रहे होंगे, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो अगर 1 में 8 की कमी होगी तो 5 में 40 कमी होगी। उसी प्रकार से यहाँ पर तुलना करो, कितना अधिक है +5 अधिक है, मतलब 1 में 5 अधिक है। तो ऐसे कितने संख्या हैं 6 से 8, मतलब 3 संख्या है, 6, 7 और 8 3 संख्या है। 3 से हम यहाँ पर गुना कर दिए, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों को माइनस करने का प्रयास करो आप, -40 और +15 कितना हो जाएगा -25। -25 तो यह किस पर जाएगा, इस पर जाएगा। अगर माइनस अगर होगा तो कौन भरपाई करेगा, यही मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा +25, ठीक है दोस्तों +25। अगर मान लीजिए संख्या यहाँ पर 1 है तो मैं 1 से डिवाइड करूँगा। अगर संख्या यहाँ पर 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता, मैं 4 से डिवाइड करता। लेकिन यहाँ पर 9th नंबर है, मतलब एक ही संख्या है, तो आपको 1 ही से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 से डिवाइड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना आएगा +25 ही आएगा। इस +25 को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, कितना बनेगा 7 + 12 = 2, 8 + 10 = 11। बहुत जगह पर आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। नहीं, इस प्रकार से काम करते हैं। लेकिन अगर आप बात नहीं करेंगे प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि हम इतना नहीं करें तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। आप कैसे करेंगे एग्जाम में, देखो यह बोला है कि 1 से लेकर 9 संख्याओं तक का जो औसत है 87 है, तो क्या करेंगे 87 × 9 कर दीजिए। कोई डाउट किसी बच्चा को, कुछ तो बोलिए। वेरी गुड, यह पूरा संख्या का सब निकल जाएगा। अब उसमें से क्या कहा है मेरे भाई कि पहली 5 संख्याओं का औसत क्या दे 29, तो 5 × कर दो 29 कर दो, ठीक है मेरे भाई। और अगली 3 संख्याओं औसत क्या 92 है, तो 3 × 92 कर दीजिए। अब जो घटाने के बाद पहले इसका काम करेंगे, घटाएंगे, दोनों को जोड़ने के बाद घटाएंगे, और जो वैल्यू आएगा वही कहलाएगा इसका 9th नंबर। सिंपल सी लॉजिक है। आप यहाँ भी करके देखेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों, आपका 112। यह घर में आप कर लेना इसको अच्छे से। यह आपका है क्या कि 87 में मैं 9 से गुना कर दिया तो पूरा का सब निकल जाएगा। पहली 5 संख्याओं का औसत 29 है, अगली 3 की संख्याओं का औसत 92 है। दोनों को गुना करके जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद क्या करेंगे टोटल सब में से माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा आपका 9th नंबर, और जो कि होगा कितना आपका 112 ही आएगा। करके देखिए आपका, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं एक लास्ट क्वेश्चन उठाता हूँ और मैं आपको छोड़ता हूँ दोस्तों। चलिए मैं एक क्वेश्चन और उठाता हूँ इसी बेस पर। जैसे यह क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, जो बच्चे अगर इस क्लास को पहली बार कर रहे हैं, इसका एक वीडियोस मैं आपको अपलोड किया हूँ, उसको जरूर देखिएगा, बहुत हेल्प होगा आपके लिए। लेकिन उस वीडियो को देख के आना आप अच्छे से। जैसे मैं क्वेश्चन और लेता हूँ, यहाँ पर यह कह रहा है कि 7 आंकड़ों का औसत 34 दिखाई दे रहा है। पहले 3 आंकड़ों का, तो इस प्रकार से बना लूँ, पहले 3 आंकड़ों का औसत क्या दोस्तों यहाँ पर 28 दिखाई दे रहा है, ठीक है मेरे भाई।
अगली दो आंकड़ों का 47 दिखाई दे रहा है। टोटल आंकड़े कितने थे? 7 में से 3 और 2 हो गया तो बचा कितना? 2 आंकड़े और बच गए होंगे हमारे आंकड़े, मतलब ऑब्जर्वेशंस, है ना। और ओवरऑल की मैं औसत की बात करूँ तो ये औसत है कितना आपका दोस्तों? 34 दिखाई दे रहा है। देखो सब के सब आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, ध्यान देना आप सब बच्चे। ये कह रहा है कि 7 आंकड़ों का द एवरेज ऑफ 7 डाटा इज 34 एंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 डाटा इज 28 एंड द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 2 डाटा इज 47। फाइंड द एवरेज ऑफ द लास्ट डेटा, मतलब लास्ट डेटा का कुछ आपसे क्या उसका औसत निकाले। तो आप कैसे करोगे? 34 के साथ इसका तुलना करेंगे। कितना कम है? -6 कम है। कितने लोग हैं? 3 से गुना कर देंगे, -18। सिंपली समझिएगा आप लोग, मैं इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ ताकि मैं समझ रहा हूँ इसका मतलब क्या है आगे। 47 कितना ज़्यादा है? कितने लोग थे? कितने आदमी थे? 3 आदमी थे ना, हम लोग 2 ही थे। अच्छा 2 थे, नहीं पता। 13 दूनी के 26। अंतर निकालो कितना का? हाँ जी 8 का, +8 होगा। बस ध्यान रखना कि अगर यहाँ प्लस सिंबल प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस होगा। यही छोटी सी बात है। +8 तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? -8। और संख्या कितनी यहाँ पर है? 2 से डिवाइड हो कितना आ जाएगा? -8। और यही -4 यहाँ पर घट जाएगा, कितना आ जाएगा? और औसत आपका 30 होगा। मैं फिर समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हाँ नहीं, बस इन दोनों का बीच देखिए ध्यान से। ये माइनस सिंबल और प्लस सिंबल यह बताता है आपका है कि कम क्या और ज़्यादा क्या है। डिफरेंस ध्यान रखना आपने यहाँ पर। दोनों को जोड़ दीजिए आप, घटाना नहीं है, क्या करना उसको जोड़ना है। जोड़ना कितना आपका? 8 आ जाएगा, है ना बाबू? 8 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर 8 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -8 होगा। संख्या अगर 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे, 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब ये -4 आया, यही सिंबल को आप यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए और इसका औसत क्या कहलाएगा आपका? 30 कहलाएगा। और नहीं तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया था क्या करना दोस्तों, ध्यान से देखो, है ना। एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर्स, यही निकालना था ना मेरे को। एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर्स निकालना था। ये कैसे निकालेंगे हम लोग? तो कुछ नहीं करना, 28 या टोटल संख्या कितना? 7 है ना, तो 7 गुने क्या करेंगे दोस्तों हम लोग? 34 करेंगे। उसमें से माइनस क्या करेंगे हम लोग? तो 28 गुने 3 करेंगे, 3 गुने 28 कर लिए, ठीक है मेरे दोस्त। और यहाँ पर कितना? 2 × 47 यह घटाएंगे तो ये सम निकलेगा। लेकिन यह एवरेज में पूछा हूँ तो एवरेज के लिए क्या करेंगे? 2 संख्याओं का सम निकलेगा। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो वही निकल जाएगा क्या? इसका एवरेज निकल जाएगा। बात को समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं लिखा क्या? एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर्स। अगर मैं सम पूछता तो सम के लिए इतना ही करते, टोटल संख्या में से इन दोनों का सम को माइनस करेंगे, आपका सम निकल जाएगा लास्ट का 2 नंबर्स का। लेकिन पूछा एवरेज, तो एवरेज के लिए 2 संख्या हैं तो हम क्या करेंगे? लास्ट में 2 से डिवाइड करेंगे। क्या मेरी बात समझ में सभी बच्चों को? पक्का से कुछ तो बोलिए हाँ हो ना। आपको हो? नाम क्या आपका? सूरज ना, वेरी गुड वेरी गुड। तो इस प्रकार से ये सब क्वेश्चन आराम से बनना चाहिए दोस्तों। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस आप क्या करना, मैं आपको सिर्फ एक समझाना चाह रहा था आपको कि इसका बेसिक थॉट क्या होता है, किस प्रकार से काम होता है। तो जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे खास गुजारिश करना चाहूँगा दोस्तों कि इससे ठीक पहले एक वीडियो आपको अपलोड किया गया है, उस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा तो पूरी वीडियो आपको समझ में आएगी। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है एवरेज का, एवरेज से कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, नहीं छूटेगा। मैं आपको 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ दोस्तों। लेकिन उसके लिए आपको ठहर के रुक कर चीज़ों को सीखना होगा और देखना होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को हम लोग पूर्ण विराम देता हूँ और मिलता हूँ मैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस। बाय बाय, टेक केयर।